जोहार नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं झारखंड के रांची, और रांची के देख सकते हैं पूरे जो है पहाड़ है चारों तरफ, और हम लोग इस वक्त जो है इस पहाड़ी के तलहटी पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ जो हैं देख रहे हैं कि आदिवासियों का जो आज पहनावा है, पूरे देश के आदिवासी, खासकर आदिवासी की बात करें तो भील हो, गोंड हो, मुंडा हो, उरांव हो, यानी तमाम जो है जितने भी जनजाति हैं आज पूरे देश में, आज सभी का अलग अलग पहनावा है, अपना वेशभूषा है। और हमारे साथ जो है महाराष्ट्र से चल कर के एक दीदी आई हुई हैं, और देख सकते हैं कि इनका पहनावा किस तरह से है। महाराष्ट्र के आदिवासियों की बात करें तो आज इनसे ही जानने की हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश में आदिवासियों का जो कहें तो अपना वेशभूषा है, बोल चाल की भाषा कहें या फिर रहन सहन की बात करें, लगातार आदिवासियों पर जो कहें तो प्रहार हो रहा है, और आदिवासी समाज एकजुट हो रहे हैं पूरे देश में। और अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करें, अपने जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करें, उन सभी मुद्दों की बात करें तो लगातार आदिवासी समाज जो है बैठक करके अपने समाज को जागरूक करते रहता है। और आज हमारे झारखंड के रांची में महाराष्ट्र से चल करके हमारे दीदी आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में इनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जोहार भी करते हैं, झारखंडी जोहार। आप हमारे झारखंड के रांची में आए हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल जो है इस चैनल के माध्यम से, जो कि पूरे हमारे चैनल में जितने भी दर्शक हैं, दीदी को झारखंडियों की तरफ से जोहार फिर से। और दीदी से जानेंगे कि आज महाराष्ट्र से चल कर के आई हुई हैं, आप कैसा झारखंड में जो आए तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, और आप महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे आदिवासी समाज, उन लोगों को झारखंडियों की ओर से जोहार भी है। क्या कहेंगे, झारखंड में आकर के कैसा महसूस हो रहा है आज जो झारखंड में चल कर के महाराष्ट्र से आए हैं? सभी मेरे आदिवासी, कोई तुर्कोयावंशी गोंड समुदाय को मैं सेवा जोहार करना चाहती हूँ। मैं हूँ मंगलाताई उइके, मैं हूँ कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोंडवाना गोंड महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं ऑल इंडिया भ्रमण करती हूँ, और आज जो हम यहाँ पे रांची में आए हैं, जो हमारे जो धर्म कालम हैं, जो आज तक हम दिल्ली में लड़ते आ रहे हैं, चप्पल घसते आ रहे हैं, हमारे लोग जा के थक गए कि हमारा जो धर्म कालम है वो मिलना चाहिए, लेकिन आज तक हमको मिला नहीं। तो उसका कारण हमने अभी तक समझे नहीं, क्योंकि हम ऐसे हैं, इसको बोलते एकता, हमारे अंदर एकता नहीं है। अभी आज की बात पकड़ो, पहले मीटिंग हो गई, वो बोलता है आदिवासी होना चाहिए, कोई बोलता गोंड होना चाहिए, कोई बोलता प्रकृति होना चाहिए, कोई बोलता भील होना चाहिए, कोई बोलता सरना होना चाहिए। तो भाई, और सरकार जो है, हम जो मुद्दा रखेंगे तो ये सबको नहीं देगा। तुम जो आदिवासी हो, तुम्हारा जो एक ही कुछ भी एक को देगा, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। ऐसे मीटिंग तो हज़ारों हमने कर ली है, लेकिन ऐसी जो मेन लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे धर्म कालम के ऊपर, गोंडी भाषा के ऊपर या और किसी के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे मेन व्यक्तियों को पकड़िए, या जितने भी हमारे संगठन हैं उनके मेन व्यक्तियों को पकड़िए, और यहाँ जो मेन मीटिंग रखिए। और उस मीटिंग में हमारा जो मेन मुद्दा क्या है कि हम सबकी सहमति से एक कोई भी चुने। एक तो आदिवासी चुनो, सरना चुनो, गोंड चुनो, भील चुनो, जो भी आपको अदर्स चुनना है तो एक ही आपको चुनना है। आप बोलेंगे कि हम ये रखेंगे वो रखेंगे, वो सरकार मान्यता नहीं दे सकती है और ना देंगी। तो हम बार बार मीटिंग कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो कम से कम इसका उद्देश्य निकल लेगा, तभी हमको सफलता मिलेंगी। क्योंकि इतने सालों से हम धरना आंदोलन प्रदर्शन करते आ रहे, दिल्ली जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आवेदन निवेदन दे रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो देने के बाद भी वो कचरे के ढेर में जाता है, कुछ होता नहीं। तो इसके लिए जितनी भी संगठन है हमारे भारत देश में, जितनी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जितनी भी आदिवासियों की संगठन, आदिवासी का मतलब होता है उस आदिवासियों जितने आरक्षण लिया है, जिस किसी ने आदिवासियों का आरक्षण लिया है, उन सभी को एकत्रित करके ये मुद्दा हमको पारित करना है। तो इसलिए जितनी भी संगठन वो एकत्रित आके ये मुद्दे को हमको एक साथ में इसको पारित करना है। सेवा जोहार। दीदी, एक बात और कहना चाहेंगे, अभी देश में खासकर
आदिवासियों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हम देश के आदिवासियों को सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ जो है एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भी जो है बनाया गया है। लेकिन आदिवासियों की जो स्थिति है आज कहीं ना कहीं जब से अगर देश की बात करें तो लगातार आदिवासी जो जंगल ज़मीन से उजाड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर हसदेव जंगल की बात करें या फिर उड़ीसा में जितने तरह की घटनाएं देखने के लिए मिले, लगातार जो है आदिवासियों पर ही ये घटनाएं देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है उन पर भी जो है कुछ मनुवादियों के द्वारा जूता फेंकने का काम किया गया। क्या जो है आज लगातार आदिवासी इस तरह से जो है संघर्ष कर रहे हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम बोलते हैं आदिवासी आदिवासी है, हम मीटिंग रखते हैं, ऐसे करते वैसे करते, सारे दुनिया करते हैं। तो हम बताओ, जब जस्टिस CG गवई पर जब जूता फेंक सकते तो हमारी क्या औकात है? वो तो पूरे भारत देश के, कहा के पूरे भारत देश के मेन जज है, उनके हाथ में पावर है आज, चाहे वो प्रधानमंत्री रहो या राष्ट्रपति रहो, उनको आदेश देने का। आज उनको राष्ट्रपति को लगता है कि मैं सब कुछ, हाँ भाई ठीक है, लेकिन ये जो मेन जो बना है ना, संविधान ने इसको अधिकार दिया। किसको? जो पावर है संविधान ने अधिकार दिया। आज राष्ट्रपति बनी तो किस अधिकार से बनी? संविधान के अधिकार से बनी है। तो जब हमारा 9 अगस्त आता है तो कभी हार्दिक शुभेच्छा दी है? बोलिए, आप बताइए, लेटर बताइए कि लेटर जारी किया है कि राष्ट्रपति ने भाई आदिवासी समुदाय को हार्दिक शुभेच्छा दी क्योंकि वो आदिवासी समुदाय की है? हुआ ऐसा? नहीं। और जब CG गवई पर जूता मारा तब भी कुछ बोली नहीं है, कुछ भी नहीं। और कब बोली है? जब विष्णु की मूर्ति तोड़ी गई और वहाँ पे कोर्ट में वो मुद्दा लिया गया। भाई वो पहले क्यों नहीं मुद्दा ली? इतने सालों से, तो इतने हजारों साल हो गए वो ड्यूटी थी, और यही टाइम क्यों तुम वो केस वहाँ पे लेके गए? क्योंकि ये बात ये है, जो इलेक्शन जो मशीन है उसका मुद्दा उठाने वाले थे, इसलिए वो मुद्दा दबाने के लिए ये मुद्दा तैयार किए जी। सही बात ही है ये मुद्दा। और आदिवासी जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे, वो मुद्दे ले करने के लिए वो CG गवई पे मार रहे हैं। आखिर ये कब तक जो है आदिवासी समाज इसका दंश झेलते रहेंगे? आदिवासी समाज जो है इस तरह के जो कहें तो आदिवासियों पर कहें या फिर दलितों पर जूते मारे जा रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं उनको दबाया जा रहा है, आखिर कब तक ये जो है? देखिए, संविधान में हमको अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार दिया है? एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते, इतना बड़ा अधिकार है मतदान करने का। तो हम ये क्यों भूलते हैं? ऐसे चोर लुटेरे को क्यों चुन के ला के देते हम लोग? तो हमारे को जो अधिकार दिया है उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए हम लोगों ने। हमको ज़मीन से बेदखल किया जाता है, हमारे जंगल खाली कर दी जाती है, हमारे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, अडानी अंबानी को बेच दिया जाता है। तो ये जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ता कौन है? सिर्फ आदिवासी। कि ये भारत देश में जितने लोग रहते, जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, ये ज़मीन के ऊपर जितने भी समुदाय के लोग रहते, क्या वो ऑक्सीजन नहीं चाहिए उन लोगों को? क्या आदिवासी को ऑक्सीजन चाहिए? या आदिवासी ने ठेका लेके रखा है कि रोड के ऊपर उतरने का, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का? देखिए, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो भी चुनाव में कहते हैं कि हम सत्ता में या फिर राज्य में मुख्यमंत्री बनेंगे तो आदिवासियों का जो भी मांग है या फिर जो भी अधिकार है उन सभी को लागू करेंगे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये जो है मुद्दे गौन हो जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? अब बताओ, वो 5 साल में एक ही बार तुम्हारे पास आएगा। 5 साल में कब आएगा? जब चुनाव आएगा तो 5 साल में हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, आएगा ना 5 साल में। उसके बाद चेहरा नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। फिर हमारी समस्या ऐसे चोर लुटेरे क्या सॉल्व करेंगे? ये चोर लुटेरे लोग क्या सॉल्व करेंगे हम लोगों की, आदिवासियों की? हमको आज तक आश्वासन ही मिला है। आप लोग बताइए, ये चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ पूरे भारत देशवासियों को, क्या आज तक कुछ अमल में लाया हम लोगों का? जो हमारा जल जंगल जमीन है वो सुरक्षित किए, जो हमारा आरक्षण है वो सुरक्षित किए? नहीं किए, कर ही नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है। और हमारा आरक्षण छीनने की भी इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये हमको संविधान ने दिया है, ये हमारा अधिकार है। आखिर
कब तक ये दंश झेलता रहेगा और आदिवासियों को क्या करना चाहिए इसके लिए, अपने संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए अपने मुख्यमंत्री कैसे जो है आ करके आदिवासियों के हित की बात करे, जल जंगल जमीन नहीं लूटे, इन सभी चीज़ों को लेकर के आखिर आदिवासी कब तक जो है एक मंच में आएंगे और कैसे इसका समाधान। देखिए, सबसे पहले हमें एकता दिखानी है। हमने हजारों संगठन, हजारों पार्टियां खोल के रखे हैं। हजारों संगठन और हजारों पार्टियों का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मत खोलो मत बनाओ, लेकिन ऐसा समय जब आता है, जैसा आरक्षण का भी मुद्दा आया हमारे, तो ऐसे समय में जितनी भी संगठनाएं हैं, जितनी भी पार्टियां, तुम आइए ना एक साथ में लड़िए ना। नहीं तो ये क्या बिजनेस खोल के रखे हो तुम, हजारों संगठन पार्टियां खोल के रखे, ये बिजनेस है नहीं। ऐसे वक्त में हमको एक साथ आना है। मैं पूरे संगठन को, पूरे जितनी भी आदिवासी पार्टियां संगठन है, उनको एक ही विनती है मेरी कि भाई ऐसा वक्त आता है जब हमारे आरक्षण पे कोई हमला करता है तो आप एक साथ आ जाइए। ये आप अभी ऐसे हो तो ये होना चाहिए मुट्ठी हमारी, इसको एकता बोलते हैं, और एकता दिखाना है, तभी हमारा अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा और हमारे घर के अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। सेवा जोहार। सेवा जोहार और झारखंडी जोहार भी है। महाराष्ट्र से चल कर के हमारे दीदी आई यहाँ झारखंड में, और इनका जो है काफ़ी भव्य रूप से स्वागत भी है हम लोगों की ओर से। फिलहाल जो है झारखंड के जो जन मुद्दे हैं, या फिर पूरे तमाम देश की, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार आदिवासियों के द्वारा जो है आज कहीं ना कहीं एक मंच पर आने की ज़रूरत है, और एक मंच पर आ करके आदिवासियों की समाधान भी कर सकते हैं। और जो लगातार आदिवासी हाशिए पर जा रहे हैं, आदिवासियों की धर्म कॉलम की बात करें या फिर आरक्षण की बात करें, इन सभी मुद्दों पर आदिवासी समाज एक मंच पर आएगा, तभी इसका समाधान निकलेगा। फिलहाल ऐसा ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए अशोक मुंडा के साथ, और हमारे महाराष्ट्र से चल करके दीदी आई हैं, इनको जोहार, झारखंडी जोहार। सभी को जोहार।